बेटे यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर सारे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट देखो बेटे इस क्वेश्चन में। बच्चे सबसे लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और बेटे एक कंडीशन ऐसे दे दी, मतलब ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, हर बार नहीं होगी, इस क्वेश्चन में गिवन दे दी लेस 12,000, मतलब जो गुडविल की वैल्यू निकले उसमें से 12,000 रुपए कम कर दो। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years अमाउंटेड टू रुपीज 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो हम पहले यहाँ बेटे गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटे गुडविल इज इक्वल टू 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। बेटे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और बेटे इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 years। 1.5 years का मतलब हो गया 1.5। जैसे ऐसे होता है ना बेटे 1.5, 2 1 2 प्लस 1 3/2 1.5 आ गया। बेटे एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आ गया 30 और 20 50 और 60, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5। तो बच्चों ये आ गया 3 दूनी 6, 20,000 इंटू 1.5। बेटे ये आ गया 30,000। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें से हमें माइनस करना है 12,000। मैं बेटे यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 12,000 रुपये की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ये कोई रूल नहीं है बेटे, ऐसे क्वेश्चन में मैथमेटिकली काम बढ़ाने के लिए 12,000 रुपये कम करवा रहा है। बेटे ये आ गया 18,000, यानी गुडविल की वैल्यू आ गई 18,000। एक काम तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। नहीं बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है सर। जर्नल एंट्रीज की बात है। बेटे सबसे पहले बच्चे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कनिका से पूछा था, फिर पारस से पूछा था, यहाँ पर फिर वही बात आ रही है। बेटे आप बहुत ध्यान से देखो, आपकी लाइबिलिटी साइड में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5600 का। आपकी क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बच्चों 5600 का। और नीचे ना बेटे पॉइंट नंबर सेकंड में देखेंगे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000। मतलब हमने बेटे रिजर्व बना रखा है 5600 का, जिसमें से बच्चों क्लेम हो गया 3000 का। और मैंने बच्चों को सिखा रखा है जो बाकी बैलेंस रह जाता है बेटे रिजर्व का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात हम अच्छे से याद कर कर आए हैं, अच्छे से इनकी एंट्रीज कर कर आए हैं चैप्टर नंबर 3 में भी और इस चैप्टर में। तो सर पहले तो हम रिजर्व वाली एंट्री कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटे हमारे पास 5600 का रिजर्व है, जिसमें से बेटे क्लेम हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 3000। बाकी का बचा पैसा दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, 2600 into 3/5, 2600 into 2/5, 1560, 104। पॉइंट नंबर 2,
बेटे आप लोग बहुत अच्छे से देखो, मैंने पारस से पॉइंट पूछा था लास्ट क्वेश्चन में। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 4,000 रुपए का। बेटे एसेट साइड में दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए बेटे वो लॉस होता है। एसेट साइड में दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होता है। बेटे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे ये 4,000 डिवाइड हो जाएगा 2,400 16। लास्ट क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन में भी बेटे रिपीट हुए। थर्ड एंट्री की बात करेंगे बेटे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है दी गए एडजस्टमेंट्स के अंदर टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹6,000। बेटे बैड डेब्ट्स हो गए हैं 6,000 रुपए के। सर लेकिन आपने तो ऊपर प्रोविजन बनाया हुआ है 4,000 रुपए का। हाँ बच्चों, 6,000 रुपए के बैड डेब्ट्स हुए, 4,000 का प्रोविजन है, यानी नेट लॉस कितने का हो गया? 2,000 रुपए का हो गया। सर आप ध्यान से देखो बेटे, बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 के। इन बैड डेब्ट से बचने के लिए हमने प्रोविजन बना रखा है बच्चों 4,000 का, यानी हमारा नेट लॉस हो गया सर 2,000। सर आपका लॉस हो गया 2,000। बेटे एंट्री को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बच्चे गलती ना करें। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अब वो बेटे सारे का सारा प्रोविजन मैं यूज कर रहा हूँ, वो सारा प्रोविजन मैं यूज कर रहा हूँ, यानी प्रोविजन मेरी बुक से हट जाएगा, यानी प्रोविजन डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000। बेटे बैड डेब्ट्स मेरे लिए लॉस होते हैं, उस लॉस को मैंने हटाना है 6,000 को, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, जब लॉस को हटाएंगे तो बैड डेब्ट्स क्रेडिट हो गए। सर इस 6,000 में से 4,000 का तो प्रोविजन दिखाई दे गया, 2,000 रुपए का लॉस कहां पे डालोगे सर? उस 2,000 रुपए के लॉस को कहां दिखाओगे? बेटे उसी के लिए तो हम लोग बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो मेरा नेट लॉस हुआ बेटे, उसी के लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, और मेरे लिए लॉस है इसलिए वो डेबिट होगा बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। ये लॉस ही तो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो मेरे को हो गया बैड डेब्ट्स की वजह से। तो प्रोविजन मेरी बुक से हट गया, इसलिए बेटे डेबिट हो गया। लॉस मेरी बुक से हट गया, इसलिए बेटे क्रेडिट हो गया। और जो नेट लॉस मेरे पास आया बेटे इस साल का, वो 2,000 का था, वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला। सर आगे ये लिखा है कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। बेटे तो लास्ट वाले क्वेश्चन वाली एंट्री है, क्रेडिटर्स को आपको ज्यादा पे करना है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और सर जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो बच्चों एंट्री लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000। मैं एक और एंट्री यहाँ पर मर्ज करूंगा, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन के आगे कुछ लिखा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बेटे, पॉइंट नंबर 5 में, there being a claim against the firm for damages liabilities to the extent of ₹2,000 should be credited। बेटे हमारी फर्म के अगेंस्ट ना कोई क्लेम हुआ है डैमेजेस को लेकर, और हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई है 2,000 रुपए से। लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 शुड बी क्रिएटेड। हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है डैमेजेस के अगेंस्ट, ये क्लेम हमसे लिया जा सकता है। तो बेटे लाइबिलिटी यहाँ पर क्लेम के लिए इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, to claim for damages account बेटे 2,000, रिवैल्यूएशन में आ गया 4,000। सर हम यहाँ पर एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लें, और उसके बाद जो आपने एंटी क्लॉकवाइज एंट्री सिखाई थी हम कर ले। हाँ बेटे आप कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी स्पीड है और थोड़ा सा टाइम है
तो आप जल्दी से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना लें रफ में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद मैंने आपको सिखा रखा है बेटे एंटी क्लॉकवाइज एंट्रीज कर दें, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एंटी क्लॉकवाइज एंट्रीज लेकर आए और जल्दी से करते हैं। बेटे लास्ट पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू ₹11,200। बेटे आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 रुपए तक कम हो गया। टू वर्ड लिखा है, ₹11,200। सर आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का था जो बुक्स में दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का था। अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया 11,200 का, यानी सर हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। कितने से कम हो गई सर? 1,800 रुपए से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। बेटे आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का था, 11,200 तक आ गया। 11,200 तक आ गया बेटे, यानी हमारी लाइबिलिटी बेटे 1,800 से कम हो गई। सर लाइबिलिटी जब कम होती हैं तो उनके बैलेंस डेबिट होते हैं। जी सर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18। बेटे यहां तक लिखा आप लोगों ने? बच्चों यहां तक लिखा आप लोगों ने? यस सर। अंशी का कोई डाउट है बेटे आपको? बेटा किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। ईशान आपको कोई डाउट है? ईशान जैन आपको कोई डाउट है? ईशान जैन कोई डाउट है? नो सर। ईशान सैनी आपको कोई डाउट है? ईशान सैनी। अर्पित आपको कोई डाउट है? अर्पित और आर्यन चोपड़ा। नो सर। बेटे जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में 2,000 है। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड 2,000, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट 4,000, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट 1,800। बेटे ये देखो डेबिट साइड आ गया 6,000 का टोटल। टोटल दोनों तरफ सेम होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर आई बेटे वो 4,200 की आ गई। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो लॉस होता है, यानी सर हमें यहाँ रिवैल्यूएशन का 4,200 का लॉस हो रहा है। सर वो लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? बेटे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई 3:2 की रेशो में। तो बच्चों एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 4,200, 2,520, 1,680। ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया बेटे। नेक्स्ट एंट्री बेटे नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, गुडविल तो ला नहीं रहा। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 40,000, 40,000 वो ये लेगा एक्सरे। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 40,000, 40,000।
बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, तो जब पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता, did not bring his share of premium for goodwill। जब बेटे नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो मैंने आपको सिखाया था उसकी कैपिटल से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, और मैं आपको सिखा कर लाया हूं बेटे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। तो हमने अब यहाँ पर एंट्री करनी है, जेड की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, और एक्स और वाई को दे देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई's कैपिटल अकाउंट 3000 into 3/5, 3000 into 2/5, 1800, 12। ये हमने बेटे उसकी गुडविल को डिवाइड कर। बेटे कोई डाउट है किसी को बच्चों? बेटा कोई डाउट किसी को? नो सर। यहां तक नोट किया आप लोगों ने? बेटे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोग एक बार ट्राई करेंगे घर पे। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वो डिस्कस कर लूंगा, और बेटे आगे के 4 क्वेश्चन करेंगे 68, 69, 70 और 71, ये नेक्स्ट क्लास करेंगे। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करें बेटे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं बेटे, आज आप लोगों ने उसके रूप को देखा बेटे, ये स्वरूप है बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटे। अब शुरू हो गए ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछे रहेंगे बेटे। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी एंट्री में अगर कोई डाउट है बच्चों। बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। तन्मय, नो सर। सक्षम, कनिका, खुशी, स्नेहा, प्रीतिका, बेटा किसी को कोई डाउट नहीं आता? नो सर। ठीक है बेटे, तो आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को एक बार रिवाइज करें, ठीक है? आप बनाने की कोशिश करें, वरना नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। धन्यवाद।